नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और हमने अब तक पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम आज एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें डी ब्लॉक से निकालकर नीचे रख दिया गया है। इन्हें नीचे क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करती। ये डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसलिए इनको नीचे रख दिया गया है और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम दे दिया गया है। अब देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन आते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 57 से लेकर 71 तक। ठीक है, और एक्टिनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 89 से लेकर 103 तक। अब देखिए, इनको हम याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे हम इन्हें याद कर सकें। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये जो एफ ब्लॉक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में तो इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, पहले लेंथेनॉइड्स को हम देखते हैं। तो लेंथेनम तो आपको याद ही रहेगा। उसके बाद देखिए, सर पर नदियां प्रेम समाई, सर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लूटो। तो देखिए, याद करने की ट्रिक बहुत इजी है, आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। सर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लूटो। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स को याद करने की ट्रिक हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक्टिनियम तो आपको याद रहेगा। इसके बाद में तुम्हें पढ़ाऊं यूं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में कर लेना आप, कैफे में ऐसे फिर मोड़ ना लेना। तो देखिए क्या हो गया? तुम्हें पढ़ाऊं यूं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में फिर ऐसे मोड़ ना लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपको एक याद करने की ट्रिक हो गई है। इनको आप आसानी से याद कर पाएंगे इस ट्रिक से। इसके बाद में देखिए, हम इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक के एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? एफ कक्षक में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस भी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी के कक्षक में भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाएगा। इसके बाद देखिए, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक एलिमेंट को थर्ड बी मीन वर्ग 3 में रखा गया है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में इसको थर्ड बी नंबर पे वर्ग 3 में इनको रखा गया है। ठीक है, और वर्ग 3 में इनको रखा गया है, लेकिन यहाँ से इनको आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों के रूप में अलग से रख दिया गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, वैसे ये आवर्त सारणी के वर्ग 3 के एलिमेंट हैं, थर्ड बी के। ठीक है, थर्ड बी के वर्ग 3 के एलिमेंट हैं, लेकिन इनको नीचे रख दिया गया है इनकी प्रॉपर्टी अलग होने के कारण। अब देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं इनको हम कौन से एलिमेंट बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम
कल हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो इन्हें डी ब्लॉक से ही तो निकाल के रखा गया है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो आपको कोई पूछ ले, जैसे एग्जाम में पूछ ले कि अंतः संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट। ठीक है, तो इनको बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। इसके बाद में देखिए, ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ये मिट्टी में कम मात्रा में पाए जाते हैं, मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है। ये मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं मिट्टी में, बहुत ही दुर्लभ अवस्था में ये मिलते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सी ब्लॉक के एलिमेंट है, या फिर आपको एलिमेंट के नाम दे देंगे, जैसे एलिमेंट दे देंगे चार ऑप्शन में एक डी ब्लॉक का दे देंगे, पी ब्लॉक का दे देंगे, एस ब्लॉक का दे देंगे, एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट दे देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें दुर्लभ मृदा तत्व कौन सा है, तो आप कौन से तत्व को करोगे? एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में अब देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है, एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होती है 28। ठीक है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है एफ ब्लॉक में? 28। अब देखिए, इसकी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी हो गई है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, और अभी इनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग अलग होते हैं। जैसे 28 होते हैं कि 14 तो लेंथेनॉइड होते हैं और 14 एक्टिनॉइड होते हैं, तो ये टोटल कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इनको कौन सी श्रेणी के तत्व कहा जाता है? इनको 4f श्रेणी के तत्व कहा जाता है। 4f श्रेणी के एलिमेंट इनको कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों को कौन सी श्रेणी के एलिमेंट कहा जाता है? 4f श्रेणी के एलिमेंट, क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में 4f कक्षक में भरा जाता है। तो इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उनको 4f श्रेणी के एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में भरा जाता है। इसके बाद में देखिए, एक और इसकी नेचर है लेंथेनॉइड की, कि लेंथेनॉइड जो होते हैं, सभी लेंथेनॉइड हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, सभी लेंथेनॉइड हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन सभी लेंथेनॉइड हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन प्रामीथियम जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम शो करते हैं PM, प्रामीथियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वैसे सभी जो लेंथेनाइड हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो प्रामीथियम है वो कैसा एलिमेंट है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? जो अपने आप धीरे धीरे जिसका ह्रास होता रहता है, जो धीरे धीरे अपने आप खत्म होता रहता है और विकिरणों का जो उत्सर्जन करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंटों से अधिक क्रियाशील होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से
से अधिक क्रियाशील होते हैं। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, इसके कारण इनके रासायनिक गुण होते हैं, जो इनके जो रासायनिक गुण हैं, इनके जो रासायनिक गुण हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से भी अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनके जो रासायनिक गुण हैं, जो इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो देखिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद इसमें इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये बेसिक जो एग्ज़ाम है उसमें इतना ही इसके बारे में पूछा जाता है। बाकी आपको आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो हमने आज कर ली है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी। अगर मतलब कहीं ये आ जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट, संक्रमण श्रेणी, कहीं ये आ जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट कौन से है, तो जो 3D के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम प्रथम श्रेणी एलिमेंट बोलते हैं। 4D को हम बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। और 5D को बोलते हैं हम तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इन जितने भी जो ब्लॉक हैं उनमें से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं, और इसके बाद में हम एक लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जितना पढ़ा है वो क्वेश्चन में किस तरह से आता है, और हम आए हुए पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।